में इन दिनों काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। जहां एक तरफ साल 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो मोदी सरकार पूरे ही विपक्ष के निशाने पर बनी हुई है। कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की जिस तरह से सदस्यता गई, उनकी सदस्यता चले जाने के बाद विपक्ष लगातार एकजुटता का संदेश दे रहा है। लेकिन इसी बीच एक बेहद बड़ा मोड़ आ गया जब जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कई बड़े खुलासे कर दिए। पुलवामा हमले को लेकर उन्होंने यहाँ पर जो खुलासे किए हैं, ऐसे में देखा जाए तो न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उन्होंने लिया, बल्कि यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम भी सामने आ चुका है। फिलहाल देखा जाए तो राजनाथ सिंह कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और इसी बीच देखा जाए तो उनको लेकर तमाम राज भी खुल रहे हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी देने जा रहे हैं राजनाथ सिंह की बहू के बारे में। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हाल ही में सत्यपाल मलिक ने जो अपने इंटरव्यू में खुलासे किए हैं, उन खुलासे के बाद देखा जाए तो अब जो खबर सामने आई कि सीबीआई ने उन्हें समन तक भेज दिया है। हालांकि सत्यपाल मलिक का साफ तौर पर कहना रहा कि सिर्फ और सिर्फ क्लैरिफिकेशन लिया जाएगा। भ्रष्टाचार के मामले में जिस तरीके से सत्यपाल का नाम सामने आ चुका है और वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि सीबीआई के अधिकारी खुद उनके घर आएंगे और क्लैरिफिकेशन लेंगे। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो राजनाथ सिंह के बयान भी सामने आए। उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपको जानकारी देने जा रहे हैं उनके बेटे पंकज सिंह और साथ ही साथ उनकी पत्नी सुषमा सिंह के बारे में। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने हाल ही में एक बेहद बड़ा खुलासा किया। अपने एक इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर सवाल उठाए और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उन्होंने जिक्र किया था। पुलवामा हमले के समय उस वक्त वहां पर क्या कुछ हुआ था, इसको लेकर उन्होंने दावा किया कि इतना बड़ा काफिला कभी सड़क के मार्ग से नहीं जाता, इसलिए सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय से एयरक्राफ्ट की मांग की थी, जिसे मंत्रालय ने ठुकरा दिया था। सत्यपाल मलिक ने कहा कि सीआरपीएफ को बस 5 एयरक्राफ्ट की ही जरूरत थी, लेकिन नहीं दिया गया। पीएम मोदी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम ने मुझे जिम कॉर्बेट से फोन कॉल की और तब उनसे कहा था कि हमारी गलती के कारण हुआ है। प्रधानमंत्री ने मुझसे इस पर चुप रहने और किसी से कुछ नहीं कहने के लिए कहा। सत्यपाल मलिक ने एनएसए अजीत डोभाल को लेकर कहा कि समझ आ गया था कि सरकार पूरा ठीकरा पाकिस्तान पर फोड़ने वाली है, जिससे लोकसभा चुनाव में फायदा लिया जा सके। ऐसे में देखा जाए तो अब सियासत और भी तेज हो चुकी है और इस मामले के चलते इस वक्त न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों के घेरे में खड़े हो चुके हैं, बल्कि राजनाथ सिंह भी आज वह रक्षा मंत्री के पद पर हैं और ऐसे में देखा जाए तो राजनाथ सिंह को लेकर अब कई खुलासे हो रहे हैं। दूसरी ही तरफ राजनाथ सिंह कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से भी जूझ रही है। बीते कुछ दिनों पहले ही ये खबर सामने आई है, राजनाथ सिंह कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। 20 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना मिली। अधिकारियों की तरफ से ये जानकारी दी गई थी। कोरोना के हल्के लक्षण होने के बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है और अब देखा जाए तो राजनाथ सिंह इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर राजनाथ सिंह से जुड़े तमाम राज भी खुल रहे हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए आप जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 1977 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मिर्जापुर सीट से इन्होंने लड़ा था, जहां से इन्होंने जीत हासिल की और 3 साल बाद 1980 में चुनाव हुए, जिसमें इन्होंने हार का सामना किया। 1985 के विधानसभा चुनाव में हार गए और 1988 में एमएलसी बने और इसके बाद राजनीतिक करियर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजनाथ सिंह की पत्नी है सावित्री सिंह। इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़े बेटे का नाम है पंकज सिंह और छोटे बेटे हैं नीरज सिंह। वही बेटी का नाम है अनामिका सिंह। वही राजनाथ सिंह के राजनीतिक करियर से हटकर अगर बात की जाए उनके बच्चों के करियर के बारे में, आपको जानकारी दे दें कि राजनाथ सिंह के बड़े बेटे पंकज सिंह ने अपनी बेहद अलग और खास पहचान बनाई है। पंकज सिंह ने जब चुनाव लड़े थे उस दौरान हलफनामे में उन्होंने कई बड़े खुलासे किए। नोएडा विधायक पंकज
पंकज सिंह के पास तकरीबन 5 करोड़ की अचल और चल संपत्ति है। वहीं इनके पास अपनी कोई कार नहीं है। उनके पास पीजीडीएम की डिग्री है। पंकज सिंह की जो पत्नी है, उनका प्रोफाइल भी काफी ज्यादा दिलचस्प है और उनके शौक काफी ज्यादा हटकर हैं। बता दें आपको कि पंकज सिंह की पत्नी का नाम है सुषमा सिंह। जी हाँ, राजनाथ सिंह की बहू सुषमा सिंह, जो बेहद खूबसूरत है। इस रिपोर्ट में आप देख रहे होंगे सुषमा सिंह की तस्वीरें, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सुषमा सिंह के पास 4 हथियार हैं। उन्हें हथियारों का शौक इसलिए है क्योंकि सुषमा सिंह शूटिंग कोच हैं। उनके नाम पर एनपीवी रिवॉल्वर नंबर CDW 0991, एनपीवी पिस्टल भी 19656, DVB गन नंबर 2496 और 12 बोर की गन नंबर 162545 है। वहीं आपको ये भी बता दें कि राजनाथ सिंह की बहू सुषमा सिंह पूर्व शूटर और साल 2006 के मेलबर्न कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल विजेता भी रह चुकी है। सुषमा नामी शूटर जसपाल राणा की बहन है। इनके पिता बीजेपी नेता नारायण सिंह राणा भी शूटर रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो पंकज सिंह, जिन्होंने राजनीति में अलग पहचान बनाई है, लेकिन यहाँ पर सुषमा भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रह चुकी हैं, जिन्होंने एक बेहद अलग और खास पहचान बना रखी है। जैसा कि हमने आपको बताया इस खास रिपोर्ट के जरिए। आपको जानकारी दे दें कि साल 2006 में ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने हिस्सा लिया और 25 मीटर वुमेन पेयर शूटिंग में स्वर्ण पदक भी हासिल किया। सुषमा सिंह के भाई जसपाल राणा भी एक अंतर्राष्ट्रीय शूटर रह चुके हैं। 1994 में जापान में हुए एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। वहीं सुषमा और जसपाल के पिता नारायण सिंह राणा उत्तराखंड सरकार के मंत्री रह चुके हैं और इससे पहले वे इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में भी रह चुके हैं। जैसा कि आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा कि किस तरह से राजनाथ सिंह की जो बहू है, उन्होंने किस तरीके से एक अलग ही अपनी पहचान बना रखी है। फिलहाल देखा जाए तो राजनीतिक मुद्दों से हटकर यहाँ पर तमाम कई बड़े खुलासे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।